चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। त्रिपुरा से यह खबर आपको बता दें, त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने दिया इस्तीफा। विप्लव देव ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। कल अमित शाह से मिले थे विप्लव देव, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने अपना इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जनता टीवी पर। तो त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने अपना इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, विप्लव देव ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। और हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। वरुण जी, जिस तरह से सीएम ने त्रिपुरा के इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अब बढ़ गई हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की, और जिन राज्यों में उसे लगता है कि वहां दिक्कत हो सकती है, वहां पहले भी वो मुख्यमंत्री बदलती रही है। गुजरात में बीजेपी ने ऐसा किया, कर्नाटक में बीजेपी ने ऐसा किया, उत्तराखंड में बीजेपी ने ऐसा किया, और अब त्रिपुरा में बीजेपी ने ऐसा किया है। क्योंकि गुजरात के चुनाव के बाद जो है त्रिपुरा में चुनाव आने हैं, अभी थोड़ा सा समय है। और अगर ये लगता है कि ये फीडबैक है कि अगर विप्लव देव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो जो त्रिपुरा पहली बार पूर्वोत्तर का जो राज्य बीजेपी के हाथ में आया था उसमें दिक्कत आ सकती है। विप्लव देव के नेतृत्व में पार्टी नहीं जीत पाएगी। तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए चेहरा बदल रही है, और इसीलिए विप्लव देव का इस्तीफा हुआ है। कल विप्लव देव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद आज इस्तीफा हो गया है। और जैसी अपेक्षा थी लगभग वैसा ही बयान उन्होंने दिया कि पार्टी का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है, संगठन को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। अब 2 से 3 चेहरे जो हैं उनकी चर्चा शुरू हो गई है। भौमिक हैं, जिष्णुदेव हैं, जिनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है, ताकि चुनाव से पहले का जो समय है उसमें नए चेहरे को लेकर पार्टी आगे बढ़े, तो उससे उम्मीदें बढ़े। और जो एक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई थी विप्लव देव जब सीएम थे, उससे दूरी बन पाए। तो नया तरीका नहीं है, बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन होता ही है कि बीजेपी बड़े आराम से जो है नेतृत्व परिवर्तन कर पाती है दूसरी और पार्टियों के मुकाबले। तो उस लिहाज से यहाँ पर भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और विप्लव देव का इस्तीफा पूर्वोत्तर के एक ऐसे राज्य में जहाँ बीजेपी ने लंबे समय से शासन कर रहे लेफ्ट पार्टियों को हटाकर अपनी सरकार बनाई थी, वहाँ पहली सरकार और उसमें कार्यकाल पूरा करने से पहले विप्लव देव का इस्तीफा हो गया है। वरुण जी, खबरें ये भी हैं कि विप्लव देव को लेकर संगठन में नाराजगी चल रही थी। 2 विधायकों ने पार्टी भी छोड़ दी थी और विधानसभा चुनाव की रणनीति के मद्देनजर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जो हर राज्य को लेकर बहुत गंभीरता से जिस तरह का काम वो करती है, इलेक्शन मोड में रहती है, तो एक तरह से उलटफेर इसको कह सकते हैं, राजनीतिक हलचल बढ़नी थी। क्योंकि माना ये जा रहा था कि विप्लव देव को लेकर एक नाराजगी है, मैसेज ये जा रहा था कि विप्लव देव जो है उनके नेतृत्व में पार्टी पूरा वो नहीं कर पाएगी स्थिति। लेकिन सवाल ये है कि 3 हफ्ते पहले ही 4 साल पूरे हुए। 4 साल पूरे होने पर बड़ी रैली की गई, बड़ा कार्यक्रम किया गया, और वहां पर 2047 का रोड मैप, यानी अगले 25 साल के विकास का रोड मैप रखा गया। एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, क्योंकि लेफ्ट जो था उसका नेतृत्व बिखर रहा था। तृणमूल कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी वैसी हो नहीं पा रही। इन सबके बीच में बीजेपी अपना स्पेस वहां क्रिएट कर रही थी और उसने सरकार भी बनाई। लेकिन 2023 में उन्हें चुनौती लेफ्ट से मिल सकती है, टीएमसी से मिल सकती है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया है। वरुण जी, सवाल ये भी है कि इस्तीफे के बाद वे संगठन में किसी पद को संभाल सकते हैं। क्या लगता है, क्या उन्हें कोई पार्टी में पद मिल सकता है? किस पद को वो संभाल सकते हैं? जाहिर सी बात है कि जो शख्स मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी बड़ी मिल सकती है, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब वहां मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर विस्तार से जानकारी दी। तो कल अमित शाह से मिले थे विप्लव देव, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने इस्तीफा दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा मीडिया से रूबरू होते हुए कि पार्टी का जो फैसला हो वो सर्वोपरि है। तो साफ तौर पर राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा साफ तौर पर कि उनके लिए पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। आलाकमान के कहने पर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने नया सीएम कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा, वो सामने
इस पर कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। तो बिप्लब देव को लेकर संगठन में साफ तौर पर नाराजगी चल रही थी, क्योंकि आपको बता दें बिप्लब देव को लेकर संगठन में जो नाराजगी चल रही थी, ऐसे में 2 विधायकों ने पार्टी भी छोड़ दी थी।